नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। उज्जवल पाटनी शो में आपका स्वागत है। 2500 साल पुराना एक ग्रंथ आज भी इतना एप्लीकेबल हो सकता है। आज भी दुनिया जहान के उद्योगपति, टॉप बिजनेस कोच, टॉप स्ट्रेटेजिस्ट उसकी बातों को इस कदर मान सकते हैं। मैं खुद हैरान था जब मैंने वो ग्रंथ पढ़ा, मेरी रातों की नींद उड़ गई। सोचा उसके कुछ प्रिंसिपल्स पे एक उज्जवल पाटनी शो रिलीज करके देखता हूं। और सच कह रहा हूं, मेरे बैक ऑफ द माइंड में एक डाउट था, यार इतनी डीप बातें लोग स्वीकार करेंगे, इतनी फिलोसॉफिकल, इतनी साइकोलॉजिकल बातें लोग एक्सेप्ट करेंगे? तो मैंने वीडियो के एंड में बोल दिया, यदि और प्रिंसिपल्स चाहिए तो यूट्यूब पे आओ, उज्जवल पाटनी चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखो। सैकड़ों हजारों कमेंट आ गए और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा व्यूअर भी इतना इवॉल्व है, इतना एलिवेटेड है। आज फिर मैं आपको 2 प्रिंसिपल गिफ्ट करने जा रहा हूं और इसके बाद भी एपेटाइट बची हो और प्रिंसिपल्स की, फिर से आना, फिर से कमेंट बॉक्स में मांगना, पाटनी सर और प्रिंसिपल्स चाहिए। आज का आर्ट ऑफ वॉर प्रिंसिपल 1, टाइमिंग इज एसेंशियल। क्या कहते हैं सन त्जू? वो कहते हैं जिस प्रकार बाज आसमान में ऊंचाई से अचानक एक स्वूप लेता है और अपने शिकार को खट करके सेकंडों में उठा के उड़ जाता है और किसी को समझ भी नहीं आता क्या हुआ, पलक झपकाने में काम खत्म हो जाता है। वो कहते हैं हर युद्ध में सबसे एसेंशियल चीज टाइमिंग है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए आप एक अद्भुत असाधारण तलवारबाज हैं। आपकी तलवार ऐसी खतरनाक है कि 50 लोगों का एक साथ सामना कर सकती है, उनकी गर्दन उड़ा सकती है। लेकिन दुश्मन होशियार होगा। दुश्मन यदि आर्ट ऑफ वॉर जानता रहेगा, वो क्या करेगा पता है? उस वक्त आपको पकड़ेगा जब आपके पास तलवार ना हो। और जब आपके पास तलवार ना हो तो आप कितने भी बड़े तलवारबाज क्यों ना हो, महज 3-4 लोग भी आपको काबू में कर लेंगे। वो कहते हैं टाइमिंग एसेंशियल है। कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, लेसन ध्यान से सुनिए, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, यदि टाइमिंग गलत होगा तो फेल हो जाएगी। अब इसको हम लाइफ और बिजनेस पर अप्लाई करके देखते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, आपने लेट कर दिया, किसी दूसरे ने वो प्रोडक्ट मार्केट में लाके सक्सेस हासिल कर लिया। आपको एक्सपेंशन करना था, आप सोचते रह गए, इतने में कंपटीशन पैदा हो गया। कितनी बार ऐसा होता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास टीम नहीं थी, या आप टीम हायरिंग करने की ताकत नहीं जुटा पाए या एफर्ट नहीं डाल पाए, वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। और सबसे बड़ी बात, यदि आप सोच रहे थे कोई नया बिजनेस शुरू करना है, यदि आप सोच रहे थे कि करियर चेंज करना है, आप सोचते ही रह गए, एक दिन अपने अंदर का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आज आपसे कह रहा हूं मेरी वही बात जो मैं सैकड़ों बार कह चुका हूं, दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए औसत नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत निर्णय लिए। बहुत ध्यान से सुनना, दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए औसत नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत निर्णय लिए। अधिकांश लोग इसलिए औसत हैं या असफल हैं क्योंकि उन्होंने निर्णय ही नहीं लिए। निर्णय ना लेना भी एक निर्णय है, निर्णय देर से लेना भी एक निर्णय है। इसलिए अपने आप से ईमानदारी से कड़वा प्रश्न पूछिए, व्यापार और जीवन के कौन कौन से ऐसे निर्णय हैं जिनको मैं टाल रहा हूं? क्योंकि आर्ट ऑफ वॉर कहता है टाइमिंग इज द मोस्ट क्रूशियल एंड एसेंशियल एलिमेंट। और यदि टाइमिंग की बात चल रही है तो इस वक्त देश के हर बिजनेस ओनर, देश के हर एम्प्लॉय की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सबसे बड़ी जरूरत है कोरोना के बाद बिजनेस को रिवाइव करना, सरवाइव करना और फिर से ग्रो करना। इस वक्त आपको सबसे बड़ी जरूरत है कि आज तक आपने जो किया उसको आप बदलें, आप नए निर्णय लें। और नए निर्णय लेने के लिए, खुद में बदलाव लाने के लिए आपको नए नॉलेज की जरूरत है। इस वक्त मुझे यहां अनाउंस करते हुए खुशी है, पर्सनल एंड बिजनेस सक्सेस स्ट्रेटजीज का असाधारण कॉम्बो। कॉस्ट इतनी कम इसलिए रखी क्योंकि हर बॉस, हर बिजनेस ओनर अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज के साथ हिस्सा ले सके। 2 इवेंट एक साथ अटेंड करे, एक से पर्सनल लाइफ बदले और एक से बिजनेस बदले। जब दोनों बदलेगा ना, आप कोरोना से हारेंगे नहीं, आप और ज्यादा शक्तिशाली होकर निकलेंगे और बड़े होकर निकलेंगे। और एक बात और, जिस प्रकार इस 2500 साल पुराने ग्रंथ ने मुझे हिलाया है, उसी प्रकार मेरा अपना एक प्रोग्राम है VIP, जो हर बार मुझे हिलाता है। मैंने अपने एक फैमिली मेंबर नियर एंड डियर को करवाया है। उसमें 60 से 70 सक्सेस हैबिट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 2-4 सक्सेस हैबिट्स भी आपने ले ली, जीवन में क्रांति आ जाएगी। सोचिए
अगस्त आपके इस साल का सबसे बड़े अचीवमेंट का महीना बन जाए तो कैसा रहे, और यह संभव हो सकता है वीआईपी से। वंस अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेट मत करना, टाइमिंग इज एसेंशियल। दोस्तों 2500 साल पुराना एक ऐसा प्रिंसिपल जिसने बीते 15 दिन में मेरे कई निर्णय बदल दिए। क्या है वो प्रिंसिपल? द बेस्ट वे टू विन इज नॉट टू फाइट एट ऑल। सबसे अच्छी जीत वो है जिसमें लड़ना ही ना पड़े। कभी बिना लड़े जीत जाए, कभी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से जीत जाए, कभी एनिमी को कन्विंस करके जीत जाए, क्योंकि हाइट ऑफ स्किल वो नहीं है। यहां पर मैं सन त्जू के शब्दों में कहना चाहूंगा, टू विन 100 बैटल्स इज नॉट द हाइट ऑफ स्किल, टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग इज। लड़के 100 जंग जीतना जीत नहीं है, बिना लड़े दुश्मन के सामने ऐसे हालात पैदा करना कि वो अपने आप सरेंडर हो जाए, वो जीत है। क्योंकि सन त्जू कहते हैं जंग महंगी है, सबका नुकसान होता है और बहुत बार जीतने वाला भी हार जाता है। देश के करोड़ों एम्प्लॉइज को भी 2500 साल पुराना ग्रंथ एक बड़ा लेसन देता है। कहता है करियर ग्रोथ चाहिए तो नॉर्मल करियर का पाथ लेंगे, कंपटीशन में रहेंगे, हर वक्त मन में डाउट रहेगा नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, प्रमोशन रहेगा कि नहीं रहेगा, हर वक्त किसी ना किसी से जलते रहेंगे। इसकी जगह यह ग्रंथ सिखाता है विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जॉब बचानी है, प्रमोशन पाना है तो कुछ ऐसे स्किल्स का कॉम्बिनेशन डेवलप कीजिए जो दूसरों के पास नहीं है और इजीली अवेलेबल नहीं। हो सकता है इस कॉम्बिनेशन को डेवलप करने में आपको जान झोंकनी पड़ जाए, अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ जाए, खर्च करना पड़ जाए, ईगो हर्ट हो जाए, लेकिन एक बार ये कॉम्बिनेशन डेवलप हो गया तो आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। बिजनेस वालों के लिए भी ये 2500 साल पुराना ग्रंथ एक अद्भुत लेसन देता है। वो कहता है डायरेक्ट कंपटीशन मत कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। और एक कंपनी एप्पल, उसकी कैंपेन क्या है? थिंक डिफरेंट। और थिंक डिफरेंट कर करके एप्पल जो है वो दुनिया की सिरमौर बनी हुई है। और सच ये है, हमको आज भी समझ नहीं आता कि एप्पल का कॉम्पिटिटर कौन है, क्योंकि एप्पल ने अपनी रोड ही अलग बना ली। यहां पर लगे रहो मुन्ना भाई का एक सीन याद कीजिए, याद करते साथ हंसी आ जाएगी। हर बार सीढ़ी से जाते वो व्यक्ति किनारे में थूक देता है और वो दूसरा व्यक्ति आता है और आके उसको पोंछ के साफ कर देता है और कुछ नहीं कहता, खाली मुस्कुराता है। फिर अगली बार थूकता है, फिर साफ करता है, मुस्कुराता है। ऐसा 1-2 बार होता है और उसके बाद जैसे ही वो थूकने को करता है अचानक उसको कुछ याद आता है और वो नहीं करते हुए आगे बढ़ जाता है। दुश्मन को बिना लड़े सबड्यू कर दिया। ध्यान से सोचिए, कॉम्पीट भी नहीं किया, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं किया, वो रिएक्शन जो हर आदमी देगा वो भी नहीं किया, खाली डिफरेंशिएट किया और एनिमी हार गया। दोस्तों इन दोनों प्रिंसिपल्स ने मेरे दिल को छुआ, भीतर से हिला दिया। आपको इनमें से अच्छा कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिए। और हां, और प्रिंसिपल्स चाहिए तो मांगना पड़ेगा, मांगे बिना नहीं दूंगा। उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल में आकर कमेंट पे लिखिए वी वांट मोर प्रिंसिपल्स। अभी मेरे पास बहुत सारे सुपर शक्तिशाली प्रिंसिपल्स बाकी। मैं तैयार हूं, मैं तैयार